हरिशरणं भक्तवांछा कल्पतरु कृपा वत्सल शरणागत वत्सल दया सिंधु दीनबंधु भगवान बालकृष्ण लाल की बांगमहि प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस महापुराण की परम पावनी मंगलमयी चर्चा में विगत 5 दिवसों से हम और आप अवगाहन कर रहे हैं। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि भगवान ने माखन चोरी की लीला करी। भगवान ने धेनुकासुर, पूतना, अघासुर, बकासुर इत्यादि दैत्यों का संहार किया, उनको परम गति प्रदान की। अंतिम सत्र में हम आप लोगों ने गिरिराज भगवान का दर्शन किया। भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में ही गिरिराज भगवान का पूजन प्रारंभ कराया। भगवान ने एक दिन सोचा, एक दिन भगवान देखते हैं कि मैया ने खूब सारे सुंदर सुंदर पकवानों को बनाकर के तैयार किया है और पूजन करने जा रहे हैं। जब मैया बाबा से पूछा तो मैया बाबा ने कहा कि हम आज इंद्र का पूजन करने जा रहे हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तयः। भगवान ने पूछा ये इंद्र कौन सा देवता है। और जब भगवान ने बाबा से पूछा कि इंद्र कौन सा देवता है तो नंद बाबा ने बतलाया कि जो इंद्र हैं महाराज वो वर्षा के देवता हैं। जल वृष्टि होती है वो इंद्र के पूजन करने से, जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। आज महाराज भगवान ने बाबा को समझाया, कहा कि जल की वृष्टि का कार्य इंद्र को सौंपा गया है, इसलिए हमें इंद्र का पूजन नहीं करना चाहिए। अरे हमें तो पूजन उनका करना चाहिए जिनकी तलहटी में निरंतर हम वास करते हैं, निरंतर हमारी गायें चरती हैं। आज भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद करा करके गिरिराज भगवान की पूजन को प्रारंभ कराया। इंद्र बैठा बैठा मन में विचार कर रहा है, दिवाली निकल गई, प्रतिपदा निकल गई, द्वितीया निकल गई, तृतीया निकल गई, परंतु अभी भी ब्रजवासियों ने हमारा पूजन नहीं किया, ब्रजवासियों ने हमें भोग नहीं लगाया। ऐसा विचार कर ही रहा था कि दूतों ने आकर के बतलाया कि महाराज एक 7 वर्ष के बालक ने आपके पूजन को बंद करा करके गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ कराया है। जैसे इंद्र ने सुना तो महाराज इंद्र के मन में बहुत क्रोध आया और इंद्र ने महाराज मेघों को आदेश दे दिया कि जाकर के ब्रजमंडल में इतनी मूसलाधार जल की वृष्टि करो कि पूरा ब्रजमंडल महाराज जलमग्न हो जाए। आज महाराज इंद्र के मेघ आकर के ब्रजमंडल में जल की वर्षा करने लगे, जल वृष्टि करने लगे। और ज्यों जल की वृष्टि महाराज प्रारंभ हुई तैसे सब गोपबाल महाराज जैसे ही गोपबालों ने देखा कि बहुत मूसलाधार जल की वृष्टि हो रही है, तुरंत सब गोपबाल दौड़ करके बाबा नंद के पास पहुंचे और बाबा नंद के पास जाकर के बाबा नंद से कहा कि बाबा हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हमने इंद्र का पूजन न करके आपके पुत्र की बात को मानकर गिरिराज जी का पूजन किया, इसलिए इंद्र क्रोधित होकर के जल की वृष्टि करा रहा है। और जैसे ही महाराज नंद बाबा ने ये बात सुनी तो नंद बाबा ने कहा कि हो सकता है लाला ने कोई अच्छा कार्य किया हो, और महाराज यदि हमने भगवान की इंद्र की जगह पर गिरिराज जी का पूजन किया है तो हमें इस संकट से बचाने वाले भी गिरिराज जी हैं। आज सब लोग महाराज बाबा नंद के साथ ग्वाल बाल सब भगवान के पास पहुंचे। भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करी कि तुमने बहुत बड़ा अपराध करा दिया, इंद्र का पूजन बंद करा करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। और ज्यों ही महाराज ये बात भगवान ने सुनी तो भगवान ने तुरंत कहा कि हमने जिसका पूजन किया है हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, वही हमारी संकट से रक्षा करेंगे।
आज महाराज गोप ग्वालों के साथ बाबा नंद के साथ भगवान सब लोग गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे। गिरिराज जी से जाकर के प्रार्थना करी और प्रार्थना करके जब गिरिराज जी से भगवान ने प्रार्थना करी तो भगवान से गिरिराज जी ने कहा कि हमें उठा करके छत्ते की भांति धारण कर लीजिए। उस क्षण महाराज भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज भगवान को धारण कर लिया। उसी समय से भगवान का एक नाम और बढ़ गया। उस समय से भगवान को गिरधारी भी कहने लगे। बोलो गिरधारी भगवान की जय। गिरिराज जी को धारण किया और जैसे ही गिरिराज जी को महाराज उठाया तो मैया यशोदा ने ग्वाल वालों से कहा, ब्रजवासियों से कहा कि हमारा लाला तो बहुत छोटा सा है, लाला तो बहुत नेक सा है, उसमें इतना बल कहाँ कि इतने बड़े गिरिराज जी को उठा सके। जिसकी 7 कोस की परिक्रमा, महाराज 7 कोस वाले उस गिरिराज को भगवान कैसे उठाएंगे। और जब मैया की बात को ब्रजवासियों ने सुना तो ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लठिया महाराज उस गिरिराज जी के नीचे लगा ली और सब आपस में बात कर रहे कि ये तो हमारी लाठी के बल पर टिका है, हमारी लाठी के बल पर टिका है। और जो भगवान ने सुना कि सब ब्रजवासी तो अपना अपना स्वाभिमान बतला रहे, अपना अपना अभिमान बतला रहे, तुम ही महाराज भगवान ने जैसी थोड़ी सी कनिष्ठ का उंगली को नीचे किया तो महाराज पूरे ब्रजवासियों की लठियां जैसी चट चट करके टूटना प्रारंभ हुई। वैसी ब्रजवासियों ने भगवान से कहा, कन्हैया बचैयो बचैयो, कन्हैया कन्हैया बचैयो। तैसी महाराज भगवान ने फिर कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया।